जय माता की। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इस अध्याय को जरूर सुनिए। श्री महादेव जी बोले इस प्रकार, यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानी के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं। वे ही महाविद्या हैं, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं और सर्व चैतन्य स्वरूपनी हैं, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार तथा हम सभी विमोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भांतिपूर्ण विडंबना ही है। प्रभु महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं है, यह ब्रह्म मात्र ही है। हम तीनों पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मृत मानकर प्राकृत पुरुष की भांति विलाप करने से आप ही की निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर, उन पार्वती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है। जिसके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती हैं। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों का विचार भी नहीं करती। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, न कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता माता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है वह उनका बांधव नहीं, उनका परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव की निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वे पराम्बा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थिति होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसीलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे देवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम को चली गई। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थीं? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वे भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाते। इसीलिए वे नित्या परम शक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए और स्वयं अपनी माया शक्ति से अंतर्ध्यान होकर गगन मंडल में स्थित हो गईं। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया है। शिव जी बोले, आप लोगों ने जो कुछ कहा वो सब सत्य है। सती मेरी परा प्रकृति हैं। वे नित्या ब्रह्ममयी और सूक्ष्म रूपा हैं। उन्होंने स्वयं अपने देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई। इस भाव से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं शांत चित्त होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोले, उन सर्वलोक की एकमात्र बंदिता जगत जननी की हम लोग स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर वे पुनः दर्शन देंगी। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शिव के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी महादेवी की स्तुति करने लगे। आप नित्या परम विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका वह परम रूप वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्मा ही है। अपरोक्षानुभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रगति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसीलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित दैत्य रूपा कहा गया है। उस सृष्टि क्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण और शव के समान है। अतः सभी देवताओं में आपकी प्रधानता कही जाती है। शिवी, इस प्रकार की अचिंत्य रूप और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती हैं। इसीलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य मनुष्यों की भांति माया से मोहित हो जाते हैं, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी शव की तरह हैं। अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक बंधन में बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति भी हमें भ्रांत कर रही हैं।
अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकेगा। परमेश्वरी, दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे। कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दें। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को न देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। इस कारण शव के समान हम आपको अपनी आत्मा और प्राण के रूप में देखते हैं। श्री महादेव जी बोले। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं के विषाद और शिव की विकलता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिए। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यज्ञ में आई थी और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्मेष दृष्टि से देखा। उन महादेवी ने शिव से कहा, महादेव आप स्थिरचिंत हो। मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मैना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग कभी नहीं किया। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान और परम आश्रय हैं। इसी से आप जगत संहारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने प्रभुत्ता के अभिमान से मुझे कुछ कहा था। उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव, आप शांत चित्त हो जाइए। शंभु, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, उसे ही आप संपन्न करें, तब निश्चय ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर, शिव दक्ष की यज्ञाग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह मेरा छाया शरीर अनेक खंडों में होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहाँ योनि भाग गिरेगा वहाँ सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करोगे। मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर वे देवी अंतर्ध्यान हो गईं। मुनि ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिवजी पुनः दक्ष के घर में आकर प्रिय सती सती ऐसा कहते हुए सामान्य जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती की छाया शरीर को दैदीप्यमान देखा और शरीर भूमि पर स्थिर था, नेत्र मुदे हुए थे एवं सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सहज भाव में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिवजी ने इस प्रकार कहा, सती, मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया हूँ, तुम उठो। पहले की भांति मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? अपराधी मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्ध्यान हो गई हो। अब मैं अपनी एकमात्र तुझ प्राण प्रिया का त्याग कभी नहीं करूँगा। प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूंगा। मुनि, इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बहुधा विलाप करते हुए शिव ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि सुर श्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में आए देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। दसों दिशाओं में सम्यक पुष्ट वृष्टि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रथमगण मुख वाद्य बजाने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिवजी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, तो कभी कंधे पर और कभी प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान शोभित होने लगा। नक्षत्र मंडल देदीप्यमान जटाओं में गुथ गया और सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठाभरण बन गए। महामुनि कच्छप और शेषनाग उनके चरणघातों से पीड़ित होकर धरती छोड़ने को उद्यत हो गए। अत्यंत वेग पूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को क्षुब्ध करते हुए सती के छाया शरीर को सिर पर धारण किए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और वे प्रसन्नता पूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती, तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए मैं लोकलाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ढो रहा हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिवजी आनंद मग्न होकर पुनः पुनः नृत्य करने लगे। इससे सारा संसार अत्यंत क्षुब्ध होने लगा। पक्षीगण मृतक के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे।
ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्वास्थ्य वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि ये कैसी विपत्ति आ गई। वे सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। इस दक्ष ने शिव जी से द्वेष करने के कारण ऐसा कुएस प्रारंभ किया जिससे संसार सहित हम सबका नाश हो जाएगा। विघटित नेत्र वाले सर्वसमर्थ शिव जी तो आनंद की मतवाली होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार नहीं कर रहे। वे जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे। भगवान विष्णु बोले, देवगणों, मैं उपाय बताता हूँ, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेवी ने पहले ऐसा कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में निश्चय ही गिरेगा और जहाँ जहाँ इस देह के खंड गिरेंगे उन उन स्थानों पर शक्तिपीठ रूप पुण्य तीर्थ का उदय होगा। उन देवी ने जो कुछ भी कहा है वह कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के सिर पर स्थित सती के छाया शरीर को समर्थ सदा शिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिव जी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्ममयी जगत पालन कारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ, आप यदि ऐसा करें तभी जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। ये थी श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 11वां अध्याय। 12 अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। और आप सभी लोग नवरात्रि में माता की 7 दिन की कथा जरूर सुने। आपको प्लेलिस्ट में 7 दिन की कथा जरूर मिल जाएगी और मंत्र भी मिल जाएंगे। तो